आरसीबी की विस्फोटक पारी। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की फ्लडलाइटें चमक रही थीं, जीवंत हरी पिच पर लंबी छायाएं पड़ रही थीं। खचाखच भरे स्टैंड्स में एक स्पष्ट ऊर्जा दौड़ रही थी, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जानी पहचानी लाल और सुनहरी जर्सी वाली टीम मैदान पर उतरी। आक्रमण की अगुवाई युवा सनसनी जैकब बैथेल और महान विराट कोहली कर रहे थे। हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी आक्रमण के अगुवा खलील अहमद अपनी रनअप पर खड़े थे। पहली गेंद बैथेल के पास से गुजरी, एक नर्वस डॉट बॉल जिसने तनाव को और बढ़ा दिया। लेकिन युवा सलामी बल्लेबाज लंबे समय तक दबे रहने वाले नहीं थे। अगली 3 गेंदें सीमा रेखा के पार गईं, एक पैड से फ्लिक, कवर के माध्यम से एक शक्तिशाली ड्राइव और एक नाजुक लेट कट जो 4 रन के लिए दौड़ गया। पहले ओवर में 13 रन ने आरसीबी के आक्रामक इरादे का संकेत दिया। कोहली तीसरे ओवर में पार्टी में शामिल हुए। खलील की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया जो स्टैंड्स में ऊंचा चला गया। भीड़ की दहाड़ बहरी कर देने वाली थी। अगले ही ओवर में कोहली ने फिर से खलील पर अपना गुस्सा उतारा, लगातार 2 छक्के मारे जिससे सीएसके के क्षेत्र रक्षक हांफते हुए दिखे। आरसीबी की शुरुआत विस्फोटक से कम नहीं थी। फिर बैथेल के लिए एक राहत का क्षण आया। अंशुल कंबोज की गेंद पर एक किनारा हवा में ऊंचा उठा जो स्पष्ट रूप से एक क्षेत्र रक्षक के हाथों में जाने वाला था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रवींद्र जडेजा और मथीशा पथिराना कैच लेने के लिए दौड़ पड़े। एक अराजक मिश्रण में आपस में टकरा गए और गेंद बेतरतीब ढंग से जमीन पर गिर गई। सीएसके के वफादारों की सामूहिक आह आरसीबी के डगआउट से राहत की सांस से मेल खाती थी। स्कोरबोर्ड लगातार टिक टिक करता रहा। 5वें ओवर के अंत तक 50 रन का आंकड़ा पार हो गया था। बैथेल आत्मविश्वास से भरे हुए नूर अहमद को एक चौका और उसके बाद एक शानदार छक्का लगाया जिससे माहौल और भी रोमांचक हो गया। पावर प्ले 71 रन बिना किसी नुकसान के आरसीबी के साथ समाप्त हुआ। कोहली 6ठे ओवर में आक्रमण में शामिल हो गए थे। उन्होंने एक छक्का और एक चौका जोड़ा। युवा बैथेल ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। 9वें ओवर में एक अच्छी तरह से लगाए गए चौके के साथ अपना पहला आईपीएल अर्धशतक पूरा किया। उनकी 28 गेंदों की 50 बड़े मंच पर उनकी प्रतिभा और धैर्य का प्रमाण थी। भीड़ खुशी से झूम उठी, एक नए सितारे के आगमन को स्वीकार करते हुए। जैसे ही साझेदारी अटूट लग रही थी, पथिराना 10वें ओवर में एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाने के लिए लौटे। बैथेल एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में अपने पुल शॉट को गलत टाइम कर बैठे और डीप से दौड़ते हुए डेवॉल्ट ब्रेविस ने एक शानदार डाइविंग कैच लपका। स्टेडियम पर छा गई चुप्पी क्षणिक थी, जिसे बैथेल की 33 गेंदों में शानदार 55 रनों की पारी के लिए तालियों से बदल दिया गया। कोहली अपने साथी के नुकसान से बेफिक्र अपना आक्रमण जारी रखा। अगले ही ओवर में उन्होंने जडेजा को एक छक्का और 2 चौके मारे। सिर्फ 29 गेंदों में इस सीजन का अपना 7वां अर्धशतक पूरा किया। कोहली की निरंतरता और क्लास पूरे प्रदर्शन पर थी। हालांकि सीएसके ने तुरंत पलटवार किया। सैम करन, जिन्हें आक्रमण में वापस लाया गया, 12वें ओवर में कोहली को आउट करने में सफल रहे। एक मिसटाइम शॉट डीप में एक क्षेत्र रक्षक के हाथों में चला गया जिससे कोहली की 33 गेंदों में 62 रनों की तूफानी पारी का अंत हो गया। ऐसा लग रहा था कि गति थोड़ी बदल रही है। मध्य ओवरों में सीएसके ने खेल में वापसी की। देवदत्त पडिक्कल एक साथ एक 6वें ओवर में पथिराना के शिकार बने और जल्द ही नूर अहमद ने जितेश शर्मा को पवेलियन भेज दिया। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार भी जल्दी आउट हो गए, पथिराना का तीसरा शिकार बने। विकेटों की इस झड़ी ने आरसीबी की रन गति पर अस्थायी रूप से ब्रेक लगा दिया था। लेकिन तभी जब ऐसा लग रहा था कि सीएसके ने नियंत्रण हासिल कर लिया है, रोमारियो शेफर्ड ने 19वें ओवर में एक क्रूर हमला किया। खलील अहमद, जिन्होंने इतनी अच्छी शुरुआत की थी, दुर्भाग्यपूर्ण निशाना बन गए। शेफर्ड ने ओवर में 4 शानदार छक्के और 2 चौके मारे जिससे कुल 33 रन बने। इस सीजन का सबसे महंगा ओवर। गति नाटकीय रूप से आरसीबी के पक्ष में वापस आ गई। शेफर्ड ने अंतिम ओवर में अपना हमला जारी रखा। सिर्फ 14 गेंदों में एक सनसनीखेज अर्धशतक तक पहुंचे। माइनस आईपीएल के इतिहास में आरसीबी के लिए सबसे तेज और मौजूदा सीजन का सबसे तेज अर्धशतक। उनकी विस्फोटक हिटिंग ने आरसीबी को अपने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 213 रनों के एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचा दिया। चिन्नास्वामी एक बार फिर दहाड़ उठा, इस बार शेफर्ड की वीरता के लिए सरासर अविश्वास और प्रशंसा में। चेज शुरू। सीएसके की युवा 14 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने अपेक्षाकृत अनुभवहीन सलामी जोड़ी शेख रशीद और युवा आयुष म्हात्रे को मैदान में उतारा। इन युवा कंधों पर एक उत्साहित आरसीबी गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ एक ठोस शुरुआत प्रदान करने की जिम्मेदारी थी। आश्चर्यजनक रूप से आरसीबी ने स्पिन से शुरुआत करने का विकल्प चुना। नई गेंद कृणाल पांड्या को सौंपी। इस कदम से तुरंत परिणाम नहीं मिला क्योंकि युवा सीएसके सलामी बल्लेबाजों ने पहले कुछ ओवरों को सावधानी से खेला। फिर चौथा ओवर आया। अनुभवी भुवनेश्वर कुमार द्वारा फेंका गया। जो हुआ वह आयुष म्हात्रे द्वारा निडर हिटिंग का एक प्रदर्शन था। 17 वर्षीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने बाउंड्री की झड़ी लगा दी। भुवनेश्वर को लगातार 5 चौके और उसके बाद एक शानदार छक्का मारा।
ओवर से 26 रन आए, जिससे सीएसके के चेज में जरूरी गति आई और आरसीबी की भीड़ शांत हो गई। हालांकि कृणाल पांड्या ने अगले ही ओवर में पलटवार करते हुए शेख रशीद 14 का महत्वपूर्ण विकेट लिया। इस सफलता ने आरसीबी के लिए राहत की सांस प्रदान की, लेकिन सीएसके ने दबाव बनाना जारी रखा। अगले ही ओवर में एक और सीएसके विकेट गिर गया। सैम करन, जो इस सीजन का अपना पहला मैच खेल रहे थे, को पावर प्ले के अंतिम ओवर में लुंगी एनगिडी ने आउट कर दिया। 2 विकेट गिरने के बावजूद सीएसके 6 ओवर के अंत में 53 रन बनाने में सफल रहा, जिसका श्रेय काफी हद तक म्हात्रे के आक्रामक रवैये को जाता है। युवा म्हात्रे ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, सिर्फ 25 गेंदों में अपना पहला आईपीएल अर्धशतक पूरा किया। उनकी निडर हिटिंग और परिपक्वता उनकी उम्र से परे थी, जिससे सीएसके चेज में मजबूती से बना रहा। आरसीबी के गेंदबाज उनके आक्रमण को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 10वें ओवर में म्हात्रे ने रोमारियो शेफर्ड पर हमला किया, उन्हें 2 छक्के और 1 चौका लगाया। रनों की इस बौछार के साथ सीएसके ने 10 ओवरों में ही 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे आवश्यक रन रेट पहुंच के भीतर बना रहा। म्हात्रे अजय दिख रहे थे, एक यादगार शतक के करीब पहुंच रहे थे। उन्हें रविंद्र जडेजा के रूप में एक स्थिर साथी मिला और दोनों ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिसने आरसीबी के क्षेत्र रक्षकों को अपनी उंगलियों पर रखा। हालांकि दबाव में आरसीबी की फील्डिंग लड़खड़ाने लगी। 16वां ओवर आरसीबी के लिए फील्डिंग में एक बुरे सपने जैसा साबित हुआ। पहले कप्तान रजत पाटीदार ने आयुष म्हात्रे का एक अपेक्षाकृत आसान कैच छोड़ दिया। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर लुंगी एनगिडी ने यश दयाल की गेंद पर जडेजा का कैच छोड़ दिया। ये छूटे हुए मौके महंगे साबित हुए, जिससे सीएसके की साझेदारी पनपने लगी। तभी जब ऐसा लग रहा था कि म्हात्रे एक यादगार शतक बनाने वाले हैं, लुंगी एनगिडी 17वें ओवर में खतरनाक साझेदारी को तोड़ने के लिए लौटे। म्हात्रे अपने शतक से दर्दनाक रूप से चूक गए, शानदार 94 रन पर आउट हो गए। अगली ही गेंद पर एनगिडी ने फिर से प्रहार किया, नए बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अचानक गति वापस आरसीबी के पक्ष में आ गई थी, लेकिन आरसीबी की फील्डिंग की समस्याएं जारी रहीं। 19वें ओवर में विराट कोहली ने जडेजा का एक आसान कैच छोड़ दिया और घाव पर नमक छिड़कते हुए गेंद 4 रन के लिए चली गई। ये गलतियां उच्च दबाव वाले चेज में अविश्वसनीय रूप से महंगी साबित हो रही थीं। अंतिम ओवर में सीएसके को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी। यश दयाल, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ने भारी दबाव में एक कड़ा ओवर फेंका। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार यॉर्कर पर महान एमएस धोनी का विकेट लिया, उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट किया। भीड़ खुशी से झूम उठी, एक नाटकीय अंत की उम्मीद कर रही थी। धोनी के विकेट के बावजूद जडेजा ने अपना संयम बनाए रखा, शेष रनों को धीरे धीरे कम करते रहे। स्टेडियम में हर गेंद के साथ तनाव बढ़ता गया। अंत में अंतिम ओवर में यश दयाल के एक वैलिएंट प्रयास के बावजूद जडेजा कुछ रनों से सीएसके को एक रोमांचक जीत दिलाने में सफल रहे। चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो आरसीबी की विस्फोटक शुरुआत के लिए उत्साह से दहाड़ रहा था, अब चेन्नई सुपर किंग्स के समर्थकों की खुशी भरी चीखों से भर गया था। यह मैच भावनाओं का एक रोलर कोस्टर था, जो आईपीएल की अप्रत्याशित और रोमांचक प्रकृति का प्रमाण था। बैथेल और शेफर्ड की शानदार पारियों और कोहली की तूफानी दस्तक के बावजूद यह सीएसके की युवा ब्रिगेड थी, जिसका नेतृत्व सनसनीखेज आयुष म्हात्रे और शांत जडेजा कर रहे थे, जिन्होंने अंततः इस उच्च स्कोरिंग थ्रिलर में अंतिम हंसी छूटे हुए कैच निस्संदेह